हमारा ये तीसरा चैप्टर है जिसका नाम है नाउन्स एंड नंबर्स। तो हम इस चैप्टर में नाउन और नंबर्स के बारे में फुल डिटेल से हम इसमें पढ़ेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। नाउन एंड नंबर्स के विषय में यहाँ सिर्फ ऐसे तथ्य, मतलब ये बस एग्ज़ाम पर आधारित तथ्य को ही यहाँ पर दिया गया है। तो कुछ नाउन्स जो हमेशा सिंगुलर होते हैं, ये बस एक दो बार इसको पढ़ना है कि कुछ ऐसे नाउन हैं जो हमेशा सिंगुलर रहते हैं, चाहे कैसा भी कंडीशन रहे वो हमेशा क्या रहेगा, सिंगुलर ही रहेगा। लगेज है, बैगेज है, ब्रेकेज है, फर्नीचर, ड्रैपरी, इमेजरी हो गया, सीनरी हो गया, पोएट्री हो गया, पोटरी हो गया, मशीनरी हो गया, वर्क हो गया, पेपर हो गया, वर्क मतलब काम, पेपर हो गया, वुड हो गया, आयरन हो गया, स्टोन हो गया, ग्लास, डस्ट, रबिश, डर्ट, इलेक्ट्रिसिटी, ट्रैफिक, इंफॉर्मेशन, एडवाइस, सलाह, चौक, फूड, ब्रेड और ग्रास। अगर ये सब वर्ड हमेशा क्या होंगे, हमेशा सिंगुलर में ही यूज होंगे, क्योंकि ये क्या है, ये अनकाउंटेबल नाउन होते हैं और अनकाउंटेबल नाउन के पहले ए एन का प्रयोग नहीं होता है। और ना ही इसके साथ हम क्या करेंगे, एस ए आई एस जोड़कर भी हम इसे प्लुरल नहीं बनाएंगे, क्योंकि ये हमेशा सिंगुलर ही रहेगा। इसके पहले हम ए एन का भी प्रयोग नहीं करेंगे और ना ही इसमें एस ए आई एस जोड़कर इसे प्लुरल बनाने की कोशिश करेंगे। जैसे व्हाट इज़ पोएट्री, क्या लिखा हुआ है, व्हाट इज़ पोएट्री। तो यहाँ पर ये क्या है ना, पोएट्री ऑलरेडी हमेशा जब भी रहेगा ये सिंगुलर फॉर्म में ही रहेगा। तो ये हमारा क्या है, सही है। अब इसमें हम ये नहीं करेंगे कि ऐसे लिख दे कि व्हाट इज़ अ पोएट्री, तो गलत हो जाएगा। या ऐसे लिखे कि व्हाट आर पोएट्रीज, वो भी गलत हो जाएगा। द सीनरी ऑफ कश्मीर इज़ ब्यूटीफुल, यहाँ पर ये सीनरी जो है ना वो ऐसे ही रहेगा, ना कि इससे पहले हम ए का यूज करेंगे और ना ही इसमें ऐसे आई एस का प्रयोग करेंगे। द स्टोन इज़ मेड ऑफ स्टोन, स्टोन का मतलब क्या है, यहाँ पर घर किस चीज़ का बना हुआ, पत्थर का बना हुआ। पत्थर का मतलब है, यहाँ पर हम एक पत्थर नहीं है, पत्थर मतलब पूरे समूह का मतलब होता है। लेकिन जब बोलते हैं ना कि ही वॉज बीटन बाय अ स्टोन, अगर इस तरह से लिखा रहे ना ही वॉज बिटन विथ अ स्टोन, तो वहाँ पर ए का यूज करेंगे। क्यों यूज करेंगे, क्योंकि वहाँ पर एक पत्थर के बारे में बात किया है। लेकिन यहाँ पर घर दीवार जो बना है ना वो क्या है, पूरे पत्थर से मिलकर बना हुआ है ना। तो ये यहाँ पर क्या होगा, ये यहाँ पर हम इससे पहले ए एन का यूज नहीं करेंगे। अब हम देखते हैं ऐसे नाउन्स के पहले आवश्यकता अनुसार ए पीस ऑफ, हाँ ये अगर हम ना अगर यूज कर रहे हैं ना ऐसे नाउन से पहले अगर हम ए पीस ऑफ, पीसेज ऑफ, ए बीट ऑफ, बिट्स ऑफ, ए लॉफ ऑफ, लॉफ्स ऑफ, ए हीप ऑफ, ए और हिप्स ऑफ का अगर प्रयोग करके हम इसे सिंगुलर प्लुरल बना सकते हैं। जैसे ए लॉफ ऑफ ब्रेड, ए लॉफ ऑफ ब्रेड, अगर बहुत सारे ब्रेड है तो क्या करेंगे, लिखेंगे लॉफ्स ऑफ ब्रेड, लॉफ्स ऑफ ब्रेड। यहाँ पर लिखा हुआ है टू लॉफ्स ऑफ ब्रेड, अगर दो ब्रेड है, दो रोटी है तो क्या लिखेंगे, टू लॉफ्स ऑफ ब्रेड। कुछ ऐसे नाउन्स जिनके अंत में एस लगा होता है, अर्थात स्वरूप में प्लुरल होते हैं लेकिन सिंगुलर में यूज होते हैं। ये भी बात याद रखना है कि स्वरूप में प्लुरल होने के बावजूद भी ये ऐसे नाउन्स है जो सिंगुलर में ही यूज होते हैं। और ये जनरली जो नाउन्स है ना वो साइंटिफिक टर्म वाले नाउन्स होते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए न्यूज़ है, मैथमेटिक्स है, एथिक्स है, लिंग्विस्टिक है, फोनेटिक्स है, पॉलिटिक्स है, इकोनॉमिक्स है, स्टैटिक्स है, मिजल्स है, मॉम्स है, रिकेट्स है, बिलियर्ड्स है, डार्ट्स है, डॉट्स है, इनिंग्स है। तो ये सब देखने में तो प्लुरल लग रहे हैं लेकिन इनका यूज हमेशा सिंगुलर में ही होता है। हाँ यहाँ पर ना दो के साथ ना हमेशा दिक्कत होता है। जैसे ये मिजल्स और मम्स के साथ इनको कुछ प्लुरल माना जाता है, कुछ सिंगुलर माना जाता है। लेकिन हम जनरली ये अनकाउंटेबल नाउन ही होते हैं, अनकाउंटेबल नाउन है तो इसके साथ हम इसे सिंगुलर मानकर ही चलेंगे। बिलियर्ड्स को भी हम सिंगुलर मानकर ही चलेंगे। अब हम आगे देखते हैं कुछ ऐसे नाउन्स हैं जिसमें सिंगुलर और प्लुरल रूप में कोई परिवर्तन नहीं होता है, मतलब जैसे वो सिंगुलर रूप में रहते हैं वैसे ही वो प्लुरल रूप में रहते हैं। जैसे सीरीज है, स्पेसीज है, डियर है, सीप है, फिश है, ठीक है, ये सभी जो है ना वो सिंगुलर और प्लुरल में एक ही तरह से रहते हैं। यहाँ फिश जैसे बोलते हैं, यहाँ फिशेस का प्रयोग तब करते हैं ना जब हमें इंडिविजुअल अलग अलग करके फिश को दिखाना होता है, तब वहाँ पर हम फिशेस का यूज करते हैं। लेकिन जब एक समग्र रूप से हम प्रयोग करते हैं तो वहाँ पर फिश का ही यूज करेंगे। कुछ समुद्री मछलियों के नाम जैसे सालमन, टरबोट, पाइक, मकेरल, प्लेस, ये सभी ऐसे हैं ना जो कि
इन सबको भी सिंगुलर और प्लूरल में एक ही तरह से लिखा जाता है। हेड क्वार्टर्स हो गया, मीन्स हो गया, मीन्स का मतलब यहाँ पर साधन और माध्यम है। डजन हो गया, 100 हो गया, 1000 हो गया, स्कोर हो गया, एजेंडा हो गया, डेटा हो गया, ये सभी का यूज सिंगुलर प्लूरल में बस एक ही तरह से यूज किया जाता है। जैसे आई हैव अ डजन ऑफ बनाना, और हम फिर इसे लिख सकते हैं आई हैव 5 डजन ऑफ बनाना, न कि हम 5 डजन्स नहीं करेंगे, वहाँ पर सीधे 5 डजन ऑफ बनाना करेंगे। डजन, 100, 1000 आदि से संबंधित प्रॉब्लम निम्न प्रकार से दिए जाते हैं। अब इससे संबंधित प्रॉब्लम को देखते हैं किस तरह से दिया जाता है। 2 डजन एग्स हैव बीन बॉट। अब यहाँ पर देखिए 2 डजन्स एग्स हैव बीन बॉट, तो यहाँ पर क्या होगा, डजन्स का यूज नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इससे पहले टू लगा हुआ है, और डजन हमेशा क्या होगा, डजन जो है ना वो हमेशा क्या होगा, वो सिंगुलर और प्लूरल में एक ही तरह से रहता है। तो डजन का हम सिर्फ डजन ही यूज करेंगे, तो क्या होगा, 2 डजन एग हो जाएगा। 2 डजन ऑफ एग्स हैव बीन बॉट। अब यहाँ देखिए 2 डजन ऑफ एग्स, 2 डजन ऑफ एग्स, यहाँ पर ऑफ का भी प्रयोग नहीं होगा, क्योंकि सीधे होता है ना, डजन एग्स होता है, 2 डजन एग्स होगा, 2 डजन एग्स होगा, ठीक है। ऑफ का प्रयोग नहीं करेंगे। हाँ, ऑफ का प्रयोग तब करेंगे जब हमें ये पता नहीं है कि वो कितने डजन का है। मतलब वो अगर ना हमें ये पता ही नहीं है कि फ़िक्स अमाउंट हमें पता नहीं है, तब हम वहाँ पर यूज करेंगे, ऑफ का भी यूज करेंगे और डजन को भी प्लूरल बनाएंगे। जैसे डजन्स ऑफ एग्स लिखते हैं ना, डजन्स ऑफ एग्स लिखेंगे तो यहाँ पर डजन भी प्लूरल बनेगा और ऑफ भी इसके साथ आएगा, डजन्स ऑफ एग्स। लेकिन अगर डजन से पहले कोई अगर डेफिनेट नंबर रहे, तब वहाँ पर हम डजन सिंगुलर में ही रहेगा और ऑफ भी नहीं लगेगा। हंड्रेड्स ऑफ बुक्स लिखते हैं, हंड्रेड्स ऑफ बुक्स, तो यहाँ पर क्या है, 100 भी प्लूरल बना और बुक भी प्लूरल बना, क्योंकि ये 100 से कहने का मतलब हो गया कि वो अभी डेफिनेट नहीं है वो। लेकिन हाँ, अगर यहाँ पर अगर हम कहते हैं कि 100 ऑफ बुक्स, तो गलत हो जाता है, 100 बुक्स बोलते हैं, वो सही होता। अब देखते हैं इसी प्रकार से इन डजन, इन डजन्स, इन स्कोर्स, इन हंड्रेड्स, इन थाउजेंड्स का प्रयोग करते हैं। अगर वही जो डेफिनेट नहीं होगा तो उससे सेंस में ना इन डजन्स, इन स्कोर्स, इन हंड्रेड्स, इन थाउजेंड्स का प्रयोग करेंगे। कुछ कलेक्टिव नाउन्स जिनसे यदि एक यूनिट का बोध हो तो सिंगुलर, किंतु यदि इनके सदस्यों का बोध हो तो प्लूरल का प्रयोग किया जाता है। ऐसे कुछ नाउन्स होते हैं जिससे अगर एक यूनिट का पता चले ना, मतलब एक यूनिट का पता चले तो वहाँ पर तो वो सिंगुलर यूज होंगे, लेकिन अगर उससे उस सदस्यों का पता चले, उसके अंदर के सदस्यों का पता चले, तो वहाँ पर वो प्लूरल का यूज होता है। जैसे टीम है, क्राउड है, कांग्रेगेशन है, ऑडियंस है, क्लास है, गवर्नमेंट है, ज्यूरी है, फैमिली है, पब्लिक है, ये सब अगर एक यूनिट के रूप में अगर यूज किया जा रहा है तो ये सिंगुलर होंगे। लेकिन अगर इनका प्रयोग उनके अंदर विद्यमान लोगों के बारे में अगर बताने के लिए हो तो ये प्लूरल यूज किया जाएगा। जैसे द टीम इज स्ट्रॉन्ग, मतलब टीम क्या है, मजबूत है, पूरे समग्र रूप से टीम के बारे में बताया जा रहा है, टीम मजबूत है। लेकिन जब हम ऐसे यूज करेंगे द टीम आर फाइटिंग अमोंग देम सेल्फ, द टीम आर फाइटिंग अमोंग देम सेल्फ, तो ये टीम आर कहने का मतलब क्या होगा, लोग जो टीम के अंदर के जो भी प्लेयर्स हैं ना, वो सभी क्या कर रहे हैं, आपस में क्या कर रहे हैं, लड़ रहे हैं। तो यहाँ पर जो टीम का मतलब हो गया वो क्या हो गया, टीम का मतलब यहाँ पर क्या हो गया, द प्लेयर ऑफ द टीम, मतलब प्लेयर से यहाँ पर प्लेयर से इसका पता चल रहा है। तो वहाँ पर हम क्या करेंगे, वहाँ पर यूज करेंगे, वहाँ पर हम प्लूरल का यूज करेंगे। किंतु यदि ऐसे कलेक्टिव नाउन के विभिन्न यूनिट्स, इकाइयों का बोध हो तो इनमें से अधिकांश का प्लूरल फॉर्मेशन भी होता है। जैसे अ टीम किंतु 2 टीम्स, इसी प्रकार कांग्रेगेशन, क्लासेस, गवर्नमेंट, फैमिलीज, मतलब अगर अलग अलग टीम है ना, एक टीम के बारे में बोलेंगे तो वो सिंगुलर होगा, यूनाइट रूप से हो। लेकिन ऐसे अगर 2-4 टीम है ना, तो सबके लिए क्या होगा, हमें प्लूरल का यूज करना होगा। कुछ ऐसे नाउन्स हैं जो हमेशा प्लूरल रहते हैं, इन्हें याद रखना है कि ये ऐसे नाउन्स हैं जो कि हमेशा क्या होते हैं, हमेशा ये प्लूरल ही होते हैं। जैसे कि कैटल हो गया, पीपल हो गया, पुलिस, जेंट्री, पिजेंट्री, इलेक्टोरेट, नोबिलिटी, पोल्ट्री, रिचेज, ओट्स। रिचेज का मतलब यहाँ पर धन, वैभव से है, तो ये हमेशा प्लूरल के रूप में ही यूज किए जाते हैं। टूल्स ऑफ और इंस्ट्रूमेंट, जो कुछ टूल्स और इंस्ट्रूमेंट है, जैसे कि आर्म्स हो गया, बिलोज हो गया, फेटर्स हो गया, पिंसर्स हो गया, टोंग्स, सीयर्स,
इन सब का यूज जो है ना वो हमेशा पुल्लल के रूप में करते हैं। आर्टिकल्स ऑफ ड्रेसेस, ड्रेसेस से संबंधित जो आर्टिकल्स होते हैं उनके लिए भी हम पुल्लल का ही यूज होता है हमेशा। ये ट्राउजर्स हो गया, पैंट्स हो गया, प्लटून्स हो गया, ट्रैफिंग्स हो गया, ये सभी हमेशा पुल्लल में ही यूज होंगे। यदि निम्नलिखित सिंगुलर नाउन्स और उसके पुल्लल को भी याद रखना है। कुछ ऐसे सिंगुलर नाउन्स हैं जिसके पुल्लल जो होते हैं वो साधारण नियम से नहीं बनते हैं, तो उन्हें हमें क्या करना होता है, याद रखना होता है। जैसे माउस है, माउस का पुल्लल क्या हो गया, माइस हो गया। लाउस का पुल्लल लाइस हो गया। फुट का फीट हो गया। तुत का तीत हो गया। डरमाउज का डरमाइस हो गया। गूज का गीज हो गया। कप फुल का कप फुल्स हो गया। कप फुल्स हो गया। हैंड फुल का हैंड फुल्स हो गया। माउथ फुल का माउथ फुल्स हो गया। स्पून फुल का स्पून फुल्स हो गया। क्राइटेरियन का क्राइटेरिया हो गया। फिनोमेनन का फिनोमेना हो गया। एक्सिस का एक्सेस हो गया। बेसिक का बेसिस हो गया। ओएसिस का ओएसिस हो गया। अब हम देखते हैं, तो ये हम देख रहे हैं कि अब सिंगुलर को प्लुरल में कैसे कन्वर्ट करते हैं। दूसरा है कंपाउंड नाउन के रूट वर्ड में प्लुरल फॉर्मेशन होता है। जो कंपाउंड नाउन अगर दिया हुआ है ना तो उसका जो रूट वर्ड होता है ना उसी को हम प्लुरल करते हैं। तो यहाँ बात पर ध्यान रखना है कि यहाँ पर जो रूट वर्ड क्या है, सन इन लॉ, तो यहाँ पर सन जो है ना वो रूट वर्ड है, तो इसके साथ हम क्या करेंगे, इसका हम प्लुरल करेंगे। लेकिन जब हम अपोस्ट्रोफी इसका प्रयोग करते हैं तो वो कहाँ करते हैं, लास्ट पर करते हैं। तो यहाँ पर देख लेते हैं इन सबका प्लुरल। सन इन लॉज है तो इसका सन्स इन लॉ हो जाएगा। ये स्टेप सन तो स्टेप सन हो, स्टेप सन, यहाँ पर देखिए ये सन जो है ना वो है रूट, तो यहाँ क्या होगा, स्टेप सन्स हो जाएगा। चीफ मिनिस्टर तो चीफ मिनिस्टर्स हो जाएगा। मेड सर्वेंट सर्वेंट्स में लगेगा। गर्ल फ्रेंड तो यहाँ पर क्या है, गर्ल फ्रेंड्स लगेगा, फ्रेंड्स में लग जाएगा। बॉय फ्रेंड तो बॉय फ्रेंड्स हो जाएगा। ठीक है। मैन तथा वीमेन से बने कंपाउंड नाउन के दोनों पार्ट्स में प्लुरल फॉर्मेशन होता है। ये बात याद रखना है कि मैन और वीमेन से अगर बना हुआ है तो दोनों पार्ट को हमें प्लुरल बनाना पड़ेगा। मैन सर्वेंट लिखा हुआ है तो मेन सर्वेंट्स हो जाएगा। मैन टीचर लिखा हुआ है तो मेन टीचर्स हो जाएगा। वीमेन डॉक्टर लिखा हुआ है तो वीमेन डॉक्टर्स हो जाएगा। वीमैन एडवोकेट लिखा हुआ है तो वीमेन एडवोकेट्स हो जाएगा। किंतु अगर इस तरह का एक्सप्रेशन दिया हो मैन हैटर तो वहाँ पर मैन हैटर्स हो जाएगा। मैन लवर तो यहाँ पर मैन लवर्स हो जाएगा। वीमेन हैटर तो वीमेन हैटर्स वीमेन लवर्स। मतलब यहाँ पर मैन हैटर का मतलब होता है वन हु हेट्स मैन। तो ये मैन हैटर जो है ना वो मैन और हैटर अलग अलग नहीं है, बल्कि एक आदमी के लिए ही ये रिप्रेजेंट हो रहा है, एक आदमी को ही दर्शाने के लिए इसका यूज किया जा रहा है ना, तो इसलिए इसका जो प्लुरल होगा ना वो हैटर्स में ही जाकर होगा। मतलब ये एक वर्ड है और वर्ड का प्लुरल हम कैसे करते हैं, लास्ट में ऐसे एस जोड़ कर करते हैं ना। कुछ ऐसे नाउन्स हैं जिनके अंत में एफ या एफ ई लगा हो तथा इसका प्लुरल फॉर्मेशन एफ या एफ ई को हटाकर भी ई एस जोड़कर किया जाता है। जैसे ये है लाइफ है तो एफ या एफ ई को हटा देंगे और इसके जगह पर भी ई एस जोड़ देंगे। लाइफ्स हो गया, नाइफ का नाइफ्स हो गया, वाइफ का वाइफ्स हो गया, काफ का काफ्स हो गया, हाफ का हाफ्स हो गया, इल्फ का इल्फ्स हो गया। उसी तरह से सेल्फ का सेल्फ्स हो गया, लीफ का लिप्स हो गया, थिप का थिप्स हो गया, सिफ का सिप्स हो गया, लॉफ का लॉफ्स हो गया, वुल्फ का वुल्फ हो गया। किंतु अधिकांश नाउन जिसके अंत में एफ या एफ ई लगा होता है इनका प्लुरल फॉर्मेशन इसके अंत में एस जोड़कर किया जाता है। मतलब बहुत सारे ऐसे नाउन हैं जिसमें एफ या एफ ई लगा होने के बावजूद भी क्या होता है ना उसके अंत में हम सिर्फ एस जोड़कर ही काम करते हैं, लेकिन वो सब निश्चित होता है। जैसे क्लीफ है, सॉरी चीफ है तो चीफ में चिप्स हो जाएगा, क्लीफ है तो यहाँ पर क्लिप्स हो जाएगा। उसी तरह से सेफ है तो सेप्स हो जाएगा, बिलीफ है तो बिलीफ्स हो जाएगा, प्रूफ्स हो जाएगा, टर्फ्स होगा, रूफ्स होगा। इसका ना एक नियम जनरली ये होता है ना कि अगर एफ या एफ ई से पहले अगर कोई वॉवेल है ना, कोई अगर वॉवेल है तो जनरली क्या होता है एफ या एफ ई को हम हटाते नहीं हैं, एफ या एफ ई को हटाते नहीं हैं, बल्कि उसके बाद हम उसमें क्या करते हैं एस जोड़ देते हैं। गल्फ है तो इसका गल्फ्स हो जाएगा, ग्रीफ है तो ग्रिप्स हो जाएगा, सेफ है सेप्स हो जाएगा, सर्फ है सर्फ्स हो जाएगा, स्टाइफ है तो स्टाइप्स हो जाएगा। अब देखते हैं आगे, यदि नाउन प्लस प्रीपोजिशन प्लस नाउन अर्थात नाउन प्लस प्रीपोजिशन प्लस वही नाउन हो तो प्रीपोजिशन के दोनों ओर नाउन सिंगुलर होते हैं। हाँ, ये भी बात याद रखना है कि नाउन प्लस प्रीपोजिशन प्लस नाउन हो, मतलब
एक ही नाउन, ये जो नाउन है और ये नाउन है, दोनों एक ही नाउन होना, तब क्या होगा, तो दोनों ओर प्रीपोजिशन, तो प्रीपोजिशन के दोनों ओर नाउन सिंगुलर ही होंगे। जैसे ये जो प्रीपोजिशन बीच में लगा है रॉ अपॉन रॉ, तो यहाँ पर ये रॉ और ये रॉ दोनों हमेशा सिंगुलर में ही यूज होगा। डे बाय डे, तो डे और ये डे दोनों क्या होगा, सिंगुलर में ही यूज होगा। डे आफ्टर डे दोनों सिंगुलर में ही यूज होगा। ध्यान रखें कि ऐसे नाउन प्लस प्रीपोजिशन प्लस नाउन में नाउन्स को प्लूरल बनाकर प्रॉब्लम दिया जाता है। प्रॉब्लम कैसे दिया रहेगा वो देख लीजिए। वीमेन आफ्टर वीमेन लिखा हुआ है, तो ये बिल्कुल गलत है। क्या होगा, वीमेन वीमेन आफ्टर वीमेन हो जाएगा। फिर आगे देखते हैं, आगे देखते हैं 5 रुपीज़ 10 माइल्स का प्रयोग हम सामान्यतः करते हैं, लेकिन इसके बाद यदि कोई नाउन का प्रयोग हो तो ध्यान रखें कि 5 रुपीज़ के बदले 5 रुपी, 10 माइल्स के बदले 10 माइल्स आदि का प्रयोग करते हैं। मतलब ये है ना, जैसे कोई भी मतलब अगर डिस्टेंस दिखाने वाला हो या रुपए पैसे मनी को दिखाने के लिए अगर यूज किया जाता है ना, तो उस केस में क्या होता है ना, अगर उसके बाद कोई नाउन दिया हो, मतलब यूनिट के बाद अगर कोई नाउन दिया हुआ हो और उससे पहले एक डेफिनिट नंबर का अगर प्रयोग किया जा रहा है ना, तब वहाँ पर हम क्या करेंगे, उसे प्लूरल नहीं बना सकते। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है 5 रुपीज़ हैव बिन स्पेंट, चूँकि रुपीज़ के बाद कोई नाउन नहीं आया हुआ है, तब हम यहाँ पर रुपी को प्लूरल बना सकते हैं। लेकिन जब ऐसे लिखा रहे आई हैव अ 5 रुपी नोट, तो ये जो नोट है क्या है, ये नाउन हो गया, तो इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, रूपी जो है ना, रूपी यहाँ पर एडजेक्टिव का काम करेगा, तो उसे हम प्लूरल नहीं बनाएंगे। अगर यहाँ पर लिखा हुआ है ए 10 माइल वॉक, यहाँ पर माइल को प्लूरल नहीं बनाएंगे। लेकिन अगर ऐसे लिखा हुआ है कि 10 रुपी नोट्स हो जाएगा, क्योंकि अब ये जो 10 रुपी है ना, वो एक एडजेक्टिव के काम कर रहा है, तो और नोट जो है वो एक नाउन के काम कर रहा है, तो नाउन को ही हम क्या करेंगे, प्लूरल बनाएंगे। तो आई हैव 10 रुपी नोट्स हो जाएगा। अर्थात ऐसे प्रयोग में 10 माइल 10 रुपीज़ मात्र एक एडजेक्टिव का काम करता है। ठीक है, अब अगला देखते हैं। ध्यान रखिए कि वन ऑफ प्लस द प्लस नाउन का प्रयोग होता है, अतः जब भी वन ऑफ का प्रयोग हो आप यह देखने का प्रयास करें कि इसके बाद नाउन प्लूरल है या नहीं, क्योंकि इस पर आधारित बहुत से प्रश्न में परीक्षा पूछे जाते हैं। तो हमेशा ये वाला एक्सप्रेशन को भी याद रखना है। वन ऑफ प्लस द प्लस नाउन है ना, तो ये जो नाउन होगा वो हमेशा प्लूरल में ही होगा। वन ऑफ प्लस द प्लस नाउन है, तो ये नाउन हमेशा क्या होगा, प्लूरल में ही यूज होगा। जैसे हम यहाँ पर देखते हैं कि वन ऑफ द मोस्ट इंटेलिजेंट बॉय, वन ऑफ द मोस्ट क्या लिखा है, वन ऑफ का यूज किया गया है, प्लस तो नाउन जो होगा वो नाउन क्या होगा, ये प्लूरल में होगा, तो क्या होगा, बॉय का बॉयज हो जाएगा। वन ऑफ द बुक लिखना गलत है, क्या होगा, वन ऑफ द बुक्स हो जाएगा। वन ऑफ द प्रॉब्लम, यहाँ पर देखिए वन ऑफ द प्रॉब्लम नहीं, ये क्या होगा, वन ऑफ द प्रॉब्लम्स हो जाएगा। क्या होगा, प्रॉब्लम्स हो जाएगा, क्योंकि इसे तो प्लूरल करना है ना, तो वन ऑफ द प्रॉब्लम्स हो जाएगा। अब हम देखते हैं आगे, इन सब एक्सप्रेशन को भी हमें ध्यान में रखना है। ईच ऑफ प्लस द प्लस नाउन प्लूरल रहेगा, आइदर ऑफ प्लस द प्लस नाउन भी प्लूरल रहेगा, नाइदर ऑफ प्लस द प्लस नाउन प्लूरल होगा। मतलब ईच, आइदर, नाइदर के बाद अगर ऑफ लगा है फिर द लगा है, तो जितने भी नाउन उसके बाद आएंगे वो सभी प्लूरल में ही आएंगे। जैसे ईच ऑफ द बॉयज़, ईच ऑफ द, आइदर ऑफ द बॉयज़, आइदर ऑफ द बॉयज़ लिखेंगे, ना कि आइदर ऑफ बॉय लिखेंगे, गलत हो जाएगा। फिर इसी प्रकार नन ऑफ प्लस द प्लस प्लूरल नाउन का प्रयोग होता है, एनी ऑफ प्लस द प्लस प्लूरल नाउन का प्रयोग होता है। हाँ, लेकिन ये ज़रूरी है कि ये जो नाउन आ रहे हैं ना, वो जो नाउन होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, वो काउंटेबल नाउन होना चाहिए। अब है मोस्ट ऑफ, ऑल ऑफ, तो मोस्ट ऑफ प्लस द प्लस नाउन अनकाउंटेबल हो तो सिंगुलर में होगा। मोस्ट ऑफ और ऑल ऑफ, मोस्ट ऑफ और ऑल ऑफ, मोस्ट ऑफ ऑल ऑफ द के साथ जो अगर
अनकाउंटेबल नाउन आ रहा है तो वो सिंगुलर में होगा, काउंटेबल आ रहा है तो वो प्लूरल में होगा। नन ऑफ द बॉयज़, नन ऑफ द बॉयज़ सही है ये। तो इस तरह से हमारा ये कंप्लीट होता है। अब हम अगले चैप्टर को देखेंगे।